अजमेर से खबर है जहां न्यायालय के आदेश से मकान बनाकर रह रहे परिवारों को निकाला बाहर। आपको बता दें कि बोराज क्षेत्र में पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में कोर्ट नाजिर ने खाली करवाए मकान। जमीन मालिक रमेश के परिवार पर न्यायालय ने आदेश सुनाए थे। भारी पुलिस जाब्ते के साथ कार्रवाई करने पहुंचे थे कोर्ट नाजिर राजेश जैन। पीड़ित पक्ष ने 22 साल पहले जमीन खरीदकर मकान बनाने की बात कही। खबर करौली से है जहां प्रसिद्ध जैन दिगंबर तीर्थ श्री महावीर जी क्षेत्र के पटौंदा गांव में धार्मिक स्थल के समीप चल रहे शराब के ठेके को हटवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर एसपी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रक यूनियन क्षेत्र में आबकारी विभाग की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी कर शिवालय के समीप शराब विक्रय का लाइसेंस जारी कर दिया गया। मंदिर के समीप ठेका खोलने से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है, साथ ही माहौल भी खराब हो रहा है, इसलिए ठेके को शीघ्र हटाया जाए। खबर डीडवाना से है जहां पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी मकराना दौरे पर रहे। इस दौरान मकराना के जाखली चौराहे पर पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री उपखंड के गेहड़ा कलान गांव में स्थित खुर्दा माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे, जहां पर पूजा अर्चना करने के बाद भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भागीरथ चौधरी पहली बार मकराना आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भाजपा पार्टी संगठन के लिए प्रेरित कर तत्परता से कार्य करने और केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना से आम नागरिकों को लाभान्वित करने की बात कही। केतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने गत दिनों विधानसभा में उनके सामने चुनाव लड़ने वाले युवा नेता मनोज घुमरिया और उनके परिवार पर अवैध खनन समेत अन्य आरोप लगाए थे, जिसका विरोध शुरू हो गया है। आज युवा नेता मनोज घुमरिया ने अपने हजारों समर्थकों के साथ विरोध रैली निकाली, जिसमें विधायक के खिलाफ नारेबाजी की गई। इसके बाद सभी ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि विधायक धर्मपाल गुर्जर खुद और उनके संरक्षण में अन्य लोग लगातार खेतड़ी में बजरी और पत्थरों का अवैध खनन कर रहे हैं, जिनके सबूत भी मांग पत्र के साथ दिए गए हैं। घुमरिया ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। झुंझुनू एसपी राजश्री राज वर्मा के निर्देश पर एक और बदमाश की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। सिंघाना थाने के हिस्ट्री शीटर और चितौसा गांव निवासी अभय सिंह उर्फ अभिया के मकान को जेसीबी से तोड़ा गया है। बुहाना डीएसपी नोपाराम भाकर ने बताया कि बदमाशों के अवैध संपत्तियों का सर्वे करवाया गया था, जिसमें सामने आया था कि हिस्ट्री शीटर ने गांव के जोहड़ में बड़ी जगह पर अतिक्रमण कर मकान बनाया था, जिसे न्यायालय के आदेश पर अब तोड़ा गया है। ये सिंघाना थाने का एचएस है अभय सिंह उर्फ अभिया। इसके खिलाफ सिंघाना थाने में अब तक 25 मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न संगीन धाराओं में, जैसे हत्या है, अपहरण है, हत्या का प्रयास है, लूट है, अन्य। तो इसके खिलाफ कार्रवाई हेतु न्यायालय तहसील सिंघाना के आदेश के अनुसार इस द्वारा जो जोहड़ गैर मुमकिन जोहड़ भूमि में अवैध रूप से जो मकान बनाया गया था, उसके संबंध में न्यायालय के निर्णय की पालना में इसको निर्धारित समय में हटाने को नोटिस दिया गया। ये झुंझुनू में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक होमगार्ड जवान ने अनोखी पहल शुरू की है। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर होमगार्ड जवान अजय वर्मा इन दिनों अपनी ड्यूटी के साथ पर्यावरण संरक्षण का काम भी कर रहे हैं। उन्होंने इन दिनों चलते फिरते राहगीरों को रोककर उन्हें न केवल पौधारोपण के लिए प्रेरित किया, बल्कि खुद के निजी खर्चे से निःशुल्क पौधे भी वितरित कर रहे हैं।
डीग जिले से बड़ी खबर है, जहां कामा में बाइकर्स गैंग ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें कि लाइब्रेरी के बाहर एक छात्र की जमकर धुनाई कर दी गई। 2 बाइकों पर सवार होकर आए थे 5 से 6 बदमाश। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कामा कस्बे में कुट्टी मोहल्ला की ये घटना है। और अब खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां दिन दहाड़े किसान के बैग से 57,000 रुपए पार किए गए। अज्ञात चोर ने वारदात को अंजाम दिया है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे फिलहाल पुलिस खंगाल रही है। अभी तक चोरों का सुराग नहीं मिल सका है। अलवर से खबर है, जहां खेड़ली कस्बा थाना पुलिस की कार्रवाई। खोकर गांव में अवैध देशी शराब के 528 पौवे जब्त किए गए। आरोपी महेंद्र मीणा मौके से फरार है। तो खेड़ली कस्बा थाना में पुलिस की कार्रवाई। खोकर गांव में अवैध देशी शराब के 528 पौवे जब्त किए गए हैं। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत का मामला। आपको बता दें कि घर के पास खेत में काम करने के दौरान ये आकाशीय बिजली गिरी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। दानपुर थाना क्षेत्र के घोड़ी तेजपुर गांव की घटना। और अब खबर जयपुर पुलिस मुख्यालय से है, जहां एजीटीएफ टीम ने जयपुर के झोटवाड़ा में कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें 6 साल से फरार 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जयपुर के झोटवाड़ा से इस बदमाश को पकड़ा है। पिछले कई सालों से अलग अलग जिलों में ये बदमाश फरारी काट रहा था। करौली जिला मुख्यालय पर मानसून में हुई तेज बारिश के चलते लगभग 7 साल पहले बनी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। सुरक्षा दीवार ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर पॉन्ड के चारों तरफ बनी हुई है। बारिश के पानी की निकासी के उचित प्रबंधन नहीं होने के कारण लगभग 55 मीटर से अधिक सुरक्षा दीवार गिर गई। इसके बाद क्षेत्रवासियों ने संवेदक के द्वारा बनाई गई सुरक्षा दीवार में लापरवाही और भ्रष्टाचार की भी संभावना जताई है। और अब खबर सिरोही के अबू रोड से है, जहां आधार कार्ड अपडेट कराने पर आमजन परेशान है। आपको बता दें कि राशन कार्ड में केवाईसी को लेकर भी बड़ी मुश्किलें हो रही है। शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर आधार कार्ड केंद्र है। 30 से अधिक ग्राम पंचायतों में 40 वार्ड और 40 वार्डों में केवल एकमात्र आधार केंद्र। ग्रामीणों का नंबर नहीं आने से वो हताश होकर घर यहां से लौट जाते हैं। ग्रामीण आमजन ने प्रशासन से कई और आधार केंद्र खोलने की मांग भी की है। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां मिक्सर मशीन से टकराया ट्रेलर। हादसे में भीलवाड़ा निवासी ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। एनएचएआई की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। रिपेयरिंग कार्य के दौरान सेफ्टी बैरियर नहीं लगाया गया था। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के सरगा माता के पास यह हादसा हुआ है। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां करधनी थाना पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर नकबजन गणेश सैनी, विकास सोनी और नीरज पासवान उर्फ माइकल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ में 1 दर्जन से अधिक वारदातें करना कबूल किया है। रेकी करने के बाद वारदात को ये लोग अंजाम देते थे। पुलिस ने चोरी का माल भी इनसे बरामद किया है।
खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर पटवारी संघ धरने पर बैठ गया। प्रांत पटवारी संघ के निर्देश पर पटवारियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। आपको बता दें कि भुइया ऐप में त्रुटियों को लेकर पटवारी परेशान है और सुधार की मांग लगातार की जा रही है। वहीं प्रदेश का पहला पूर्ण बजट कल डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। सीएम और डिप्टी सीएम की बजट से पहले हुई मुलाकात। अखिल अरोड़ा के पाठक समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे दें, कल होने वाला है राजस्थान का पहला बजट पेश और उसी के लेकर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश का पहला पूर्ण बजट कल पेश होने वाला है। उससे पहले राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि कल वो दिन है जब पहला बजट पेश होने वाला है। तो प्रदेश का पहला पूर्ण बजट कल डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने की मुलाकात। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में मौजूद, जहां पर बजट को लेकर ही चर्चा हुई। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने की मुलाकात और आपको बता दें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से ये मुलाकात की है। देखिए कल बड़ा दिन है राजस्थान के लिए, क्योंकि कल बजट पेश होने वाला है। पूर्ण बजट कल पेश होगा। अब उसमें कई ऐसी सौगातें हैं, क्योंकि खुद बीजेपी ने इस बजट को बिग गिफ्ट का नाम दिया है। और बिग गिफ्ट में क्या कुछ जनता के लिए इस बार देखने को मिलेगा, कुछ तमाम मुद्दों पर यहाँ पर जो है कार्य होना है। कुछ सौगातें यहाँ पर मिलने वाली है, फिर चाहे किसान हो, यहाँ पर युवा और महिलाओं पर मेजर फोकस किया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट जो है तैयार किया गया है और कुछ ऐसे बिग सरप्राइजेस भी यहाँ मिलने को हो सकते हैं। राजस्थान बजट 2024-25 को दिया अंतिम रूप। वित्त मंत्री दिया कुमारी कल पेश करेंगी बजट। कल सुबह 11 बजे विधानसभा में पेश करेंगी बजट। वित्त विभाग की टीम के साथ साझा की फोटो एसीएस अखिल अरोड़ा, सचिव वित्त देवाशीष पृष्टि, सचिव वित्त के पाठक, सचिव वित्त व्यय नरेश ठकराल, निदेशक वित्त ब्रजेश किशोर शर्मा मौजूद रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें तमाम दिया कुमारी की जो टीम है वो मौजूद। वहीं कल प्रदेश का पहला पूर्ण बजट पेश होना है। बजट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बजट को लेकर कहा कि राजस्थान का ऐतिहासिक बजट होगा, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए सशक्त बजट सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में पेश होगा। हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार ने सीपी जोशी से खास बातचीत की, सुनिए। के प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सवाल कार्य समिति को लेकर, जो वृहद कार्य समिति हो रही है लंबे समय के बाद, उसकी तैयारियों का जायजा लेने यहाँ पहुंचे हैं, उनसे ही बात करते हैं। सीपी जी, लंबे समय बाद ये कार्य समिति हो रही है, क्या मकसद है? क्योंकि ऐसा कमोबेश कम ही देखने को मिलता है जब पूरी वृहद कार्य समिति की मीटिंग को आयोजित किया है। ये पार्टी की नियमित प्रक्रिया है कि राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद हमारी वृहद कार्य समिति हो रही है। और इस बार बड़ी कार्य समिति में सभी हमारे जिला और मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। सभी जनप्रतिनिधि भी इसमें भाग लेंगे। 2 सत्रों में होने वाली इस कार्य समिति में सभी प्रदेश भर के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और मैं सोचता हूं कि एक ऐसे समय वृहद कार्य समिति हो रही है जब 60 वर्षों के बाद कोई सरकार और किसी एक नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बने। ऐसे मौके पर यह वृहद कार्य समिति निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरेगा। क्या इसका ये भी अर्थ निकालें कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में 11 सीटें लूज की, तो कोई कार्यकर्ताओं की सुध लेने की कवायद कह सकते हैं इसको? कार्यकर्ताओं की सुध तो लगातार पार्टी लेती है और नियमित पार्टी लगातार। आप मैं पिछले माह की बताऊं
तो 21 तारीख से लेकर 22 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख लगातार पार्टी के प्रोग्राम, और वो हमें सभी हमारे बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से करते हैं, जो कि उस बूथ पर वोट डलाने का काम भी करते हैं। तो ऐसे मैं सोचता हूँ ये पार्टी की इसी कैंपस में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इसी कैंपस में एक बार एक कार्य समिति को, एक हमारे जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करने आए थे। तो ये कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। जोशी, क्या माने इस मंथन के बाद क्या निकलेगा, क्योंकि 5 उपचुनाव है आपके पास, डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में आपके कंधों पर ये वजन भी है, क्योंकि तमाम जन अपेक्षाएं जो आपसे हैं उन पर आपको खरा उतरना है। देखिए, यहाँ किसी एक व्यक्ति नहीं, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है और पूरी टीम राजस्थान मिलकर काम करती है। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि कोई भी कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा, हम सब लोग मिलकर उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक बजट के लिए कल बजट आ रहा है, और क्योंकि पूर्णकालिक बजट है, बहुत उम्मीदें हैं प्रदेश को कि किस तरह का बजट रहने वाला है। राजस्थान का ऐतिहासिक बजट होगा। विकसित राजस्थान का इतिहास का बजट होगा। उसकी आधारशिला रखी जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत विकसित देश बनता जा रहा है, उस श्रेणी में पहुंच रहा है, नित नए आयाम स्थापित कर रहा है, वैसे ही सशक्त राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, विकसित राजस्थान की परिकल्पना को लेकर चहुमुखी विकास, सर्वांगीण विकास और इस प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, गरीब, किसान, युवा, हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोड और इस राजस्थान के आधारभूत ढांचे की मजबूती के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल बजट आने वाला है। और निश्चित रूप से 5 वर्षों में जो राजस्थान को कांग्रेस की सरकार ने गर्त में लाकर खड़ा कर दिया, जहां बिजली बिल्कुल, उस बारे में मैं क्या किन शब्दों में उस सरकार के बारे में बोले, जिन्होंने राजस्थान को बहुत पीछे लाकर खड़ा कर दिया, उस गड्ढे को भरकर राजस्थान को आगे बढ़ाना, ये निश्चित रूप से इस बजट की वो आधारशिला होगी। रंधावा जी ने कहा कोई खास उम्मीद नहीं है जनता को। कांग्रेस के नेता रंधावा जी पहुंचे हैं राजस्थान, उनका एक खास उम्मीद है नहीं बजट से। राजस्थान की जनता को उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने 5 वर्षों में 4.5 वर्ष कुर्सी बचाने का खेल किया, पेपर लीक करने का खेल किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, राजस्थान को कमजोर करने का काम किया। इसलिए राजस्थान की जनता ने उम्मीद उनसे भी छोड़ दी। उम्मीद अगर किसी के ऊपर है तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर खरी साबित होगी। ये थे सीपी जोशी, जिनका कहना है कि जो बजट आएगा वो ऐतिहासिक बजट होगा और सभी वर्गों को साथी होगा, और एक चहुमुखी राजस्थान के विकास की दशा में अहम कदम कैसे साबित हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते देखिए, क्योंकि आज जो है बजट को लेकर एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर दिया कुमारी ने की थी, डेप्यूटी सीएम, और वहीं भजनलाल शर्मा से मुलाकात भी की थी। वहीं आगे खबर में बढ़ते, जयपुर से खबर है, मुख्य सूचना आयुक्त का शपथ ग्रहण, ML लाठर ने ली मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई शपथ। सूचना आयुक्त की शपथ। बड़ी अपडेट आपको इस वक्त हम दे रहे हैं, ML लाठर ने ली मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ, और जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य सूचना आयुक्त का ये शपथ ग्रहण, ML लाठर ने ली मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। झुंझुनू सहित शेखावटी को यमुना का पानी दिलवाने की मांग को लेकर किसानों का चिड़ावा। सिंघाना मार्ग स्थित लाल चौक बस स्टैंड पर किसान सभा के बैनर तले धरना जारी है। धरने पर बैठे किसानों ने बताया कि लगातार जलस्तर गिरने के कारण इलाके के किसानों के हालात खराब है। किसान खेती बाड़ी छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में पड़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में नेशनल हाईवे पर स्थित किंग्स वाटर पार्क में 6 जून को हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 और आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस वाटर पार्क में तोड़फोड़ मामले में अब तक कुल 28 और मनोमय धारा
धागा फैक्ट्री में हुई आगजनी मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में भीलवाड़ा जिले के वांछित 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पर मात्र 50-50 रुपए के इनाम की घोषणा की है। ऐसे करके पुलिस ने यह जताने का प्रयास किया कि पुलिस के सामने इन आरोपियों की कोई हैसियत नहीं और वो जल्द ही पुलिस के शिकंजे में होंगे। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। सदर थाना क्षेत्र में तलवाड़ा रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत। एक युवक की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बड़ी अपडेट इस वक्त, एक युवक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और तलवाड़ा रोड पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत। केकड़ी से बड़ी खबर है। 5 साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार। हवस के दरिंदे ने रिश्तों की मर्यादा को किया तार-तार। रिश्ते में चचेरे भाई ने 5 साल के मासूम को बनाया हवस का शिकार। मासूम की हालत गंभीर। अजमेर के JLN अस्पताल में चल रहा है इलाज। SP विनीत कुमार बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह पहुंचे मौके पर। पीड़ित के अस्पताल में लिए गए बयान। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कर रही है कार्यवाही। सिटी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 5 साल के मासूम को बनाया हवस का शिकार। मासूम की देखिए हालत गंभीर है। अजमेर के JLN अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमारे को लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास अजमेर JLN से ना सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई 5-6 साल की एक बच्ची है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। इस घटना को तुरंत सीरियसली लेते हुए हमने SHO केकड़ी सिटी को वहाँ हॉस्पिटल भेजा और मैंने खुद ने और हमारे DYSP ने जिस जगह की घटना है उस जगह का मौका मुआयना किया और हमारे DYSP को भी फिर हॉस्पिटल भेजा है। बच्ची के परिजनों की रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन। भिवाड़ी में जिला पुलिस SP ज्येष्ठा मैत्रेय ने निर्देशन में UIT फेज 3 थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वांछित अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया और इस दौरान UIT फेज 3 थाना पुलिस का टॉप 10 और 1000 रुपए के इनामी हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साल 2011 से गार्ड की हत्या के प्रकरण में फरार चल रहा था। वहीं अजमेर में JLN मेडिकल कॉलेज के पैन एंड पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की ओर से CME का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने इसका उद्घाटन किया। साथ ही पैलिएटिव केयर की वर्तमान स्थिति और भविष्य के पहलू विषय पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इसका उद्देश्य ये था कि हमें पब्लिक को अवेयर करना है पैलिएटिव केयर के बारे में कि पैलिएटिव केयर क्या होती है, अभी इंडिया में उसका क्या स्टेटस है, पैलिएटिव केयर क्यों इम्पोर्टेंट है और पैलिएटिव केयर विभाग यहाँ अजमेर में उपलब्ध है। ये एक बहुत बड़ी बात है और श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय ने ये विभाग बहुत ही कोशिशों के बाद यहाँ खुलवाया था। तो हम चाहते हैं कि आम जन को इसका फ़ायदा मिले, वो पैलिएटिव केयर का उपयोग करें क्योंकि पैलिएटिव केयर एक ह्यूमन राइट भी है, फंडामेंटल राइट है और इसका जितना अधिक हम पब्लिक में उपयोग करवा सकें, हमारी कोशिश यही है कि जनता इसका। झुंझुनू से बड़ी खबर है। चुड़ावा पंचायत समिति में बिगड़ा कांग्रेस का गणित। 7 सदस्यों ने प्रस्तुत किया प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस की इंदिरा डूडी है चुड़ावा पंचायत समिति की प्रधान। प्रस्ताव पेश करने के बाद विपक्षी खेमा बोला, हमारे पास 17 सदस्य, कांग्रेस के उप प्रधान समेत 17 सदस्य होने का किया गया दावा और अब जिला परिषद CEO को बुलानी होगी। 30 दिन में बैठक। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलानी होगी बैठक। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रोहताश व खयाली राम भी विपक्षी खेमे में बीजेपी की उम्मीद में लगाया प्रधान पर भ्रष्टाचार करने का आरोप। कहा बैठकों में लड्डू भुजिया खिलाते, पेड़ों का बिल बनवाकर घर ले जाते। चुड़ावा पंचायत समिति में थे 10 कांग्रेस, 2 बीजेपी और 9 निर्दलीय सदस्य। चुनावों में हुई आवाजाही के बाद बदल गई चुड़ावा पंचायत समिति की तस्वीर। अब बीजेपी में 10, कांग्रेस में 7 और निर्दलीय बचे हैं 4 ही सदस्य। कांग्रेस के रोहिताश खयाली राम व विजय शामिल हो चुके हैं बीजेपी में। निर्दलीय उम्मीद मधुसुमन, पिंकी और अंजू भी बीजेपी में ले चुके हैं सदस्यता।